तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम और लास्ट हम लोग का है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला सिस्टम है सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर इसे बोलते हैं वस्कुलर सिस्टम भी। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम को वस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है। तो सबसे पहले देखो, जो फ्रॉग का जो क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये वेल डेवलप्ड होता है। फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये वेल डेवलप्ड है क्योंकि ये क्लोज टाइप होता है। ठीक है, तो फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, देखो ध्यान से, आपकी जो फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये क्लोज टाइप होता है। ठीक है, कैसा होता है फ्रॉग का, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप का मतलब क्या है? क्लोज टाइप का मतलब है कि इसमें आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लड है प्रॉपर, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, फ्लो करता है। ठीक है, उसीलिए फ्रॉग का जो क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम ये वेल डेवलप्ड है। ठीक है, कैसा है भाई, ये वेल डेवलप्ड है। ठीक है, और जिसको बोलते हैं क्लोज टाइप। ठीक है, तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है। कंफ्यूज मत होना, सर्कुलेटरी सिस्टम को ही सेम क्या बोलते हैं, इसको वस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को और क्या बोलते हैं भाई, इसको वस्कुलर सिस्टम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ गए किसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, फ्रॉग का भाई क्लोज टाइप होता है। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो हम लोग सबसे पहले टू टाइप के सिस्टम को डिस्कस करेंगे। एक हम लोग का है ब्लड वस्कुलर सिस्टम एंड सेकंड है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस देखो, सबसे पहला हम लोग का है ब्लड, सबसे पहला हम लोग का है ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम सबसे पहला सिस्टम है जिसको बोलते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम, और सेकेंड सिस्टम है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक। ठीक है, जिसे बोला जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। सेकेंड सिस्टम हम लोग का है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, टू टाइप के सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिस्टम हम लोग का है ब्लड वस्कुलर सिस्टम एंड सेकेंड सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। सो ब्लड वस्कुलर सिस्टम में क्या आता है भाई, इसमें हम लोग क्या आते हैं, हार्ट। इसमें सबसे पहला हम लोग का ऑर्गन आता है जिसको बोलते हैं हार्ट। इसमें आप क्या आते हैं, ब्लड। ठीक, इसमें आते हैं और इसमें आते हैं हम लोग के ब्लड। ठीक है, सो ब्लड वस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड, और इसमें और क्या आता है, इसमें हम लोग क्या आते हैं, ब्लड वेसल्स। इसमें क्या आता है भाई, इसमें ब्लड वेसल्स आते हैं। ठीक है, समझ गए? तो आप देख सकते हो कि हम लोग सबसे पहले डिस्कस, मतलब मैं बताऊं आपको कि आखिर में ब्लड वस्कुलर सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है। ये कंसिस्ट ऑफ हार्ट, इसमें होते हैं प्रेजेंट हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम में क्या होता है भाई, इसमें हम लोग क्या होते हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आता है, देखो लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग किसमें आता है, लिम्फ। ठीक है, इसमें हम लोग क्या आता है, लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम में आता है लिम्फ, इसमें आता है लिम्फ चैनल, लिम्फ चैनल इसमें आता है। ठीक है, इसमें आता है लिम्फ, इसमें आता है लिम्फ चैनल। ठीक है, लिम्फ चैनल, एंड इसमें आते हैं हम लोग के लिम्फ नोड्स। इसमें क्या आता है भाई, इसमें हम लोग क्या आता है जिसको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। ठीक है, इसमें हम लोग क्या आता है, लिम्फ नोड्स। समझ गए? तो आप देख सकते हो कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आता है भाई, लिम्फ आता है, लिम्फ चैनल आते हैं एंड लिम्फ नोड्स आता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग का आता है लिम्फ, लिम्फ चैनल, लिम्फ नोड्स, सारे किसमें आता है, लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं। तो दो टाइप के सिस्टम होते हैं प्रेजेंट किसमें भाई, फ्रॉग में दो टाइप के सिस्टम देखने को मिलता है। सबसे पहला सिस्टम है जिसे बोलते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम, एंड दूसरा जो सिस्टम है जिसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वस्कुलर सिस्टम में आता है भाई ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ठीक है, एंड लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग आता है लिम्फ, लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड्स। ये सारे किसमें आते हैं, ये सारे हम लोग क्या आते हैं किसमें, लिम्फेटिक सिस्टम में सारे इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट एक, ठीक है, जो हम लोग का हार्ट है, हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हार्ट हम लोग का क्या होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है।
हार्ट क्या होता है भाई, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो फ्रॉग का जो हार्ट है क्या होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फ्रॉग का हार्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर का होता है। कहाँ पर सिचुएटेड है भाई, सिचुएटेड कहाँ पर है, सिचुएटेड अपर बॉडी कैविटी, ठीक है। अपर बॉडी कैविटी में क्या है, हार्ट है ये जो सिचुएटेड है, ठीक है। तो कहाँ पर है सिचुएटेड, या बोल सकते हो लोकेटेड, ठीक। कहाँ पर है सिचुएटेड भाई, ये आपका सिचुएटेड होता है अपर बॉडी कैविटी, ठीक है। अपर बॉडी कैविटी में क्या, अपर बॉडी कैविटी में क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो हार्ट जो है ये सिचुएटेड होता है कहाँ पर, सिचुएटेड इन अपर बॉडी कैविटी, ठीक है। अपर बॉडी कैविटी में हार्ट जो है ये सिचुएटेड होता है, ठीक है। सो हार्ट कहाँ पर होता है सिचुएटेड, ये सिचुएटेड होता है कहाँ पर, अपर बॉडी कैविटी, ठीक है। अपर बॉडी कैविटी में ये सिचुएटेड होता है, ठीक है। सो हार्ट अपर बॉडी कैविटी में क्या होता है भाई, ये सिचुएटेड होता है, समझ गए, ठीक है। तो हार्ट हम लोग का है मस्कुलर स्ट्रक्चर का होता है ये, ठीक है। और कहाँ पर होता है सिचुएटेड, अपर बॉडी कैविटी, ठीक है। अपर बॉडी कैविटी में जो हार्ट है ये सिचुएटेड होता है। और फ्रॉग में, ठीक है, जो फ्रॉग का हार्ट है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। फ्रॉग का हार्ट कितने चैम्बर का होता है भाई, फ्रॉग का हार्ट 3 चैम्बर्ड का होता है, ठीक है। तो फ्रॉग का जो हार्ट है कितने चैम्बर का होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। इसमें आपके 2 तो होते हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें आपके 2 होते हैं 2 एट्रिया, 2 एट्रियम होते हैं, ठीक है, 2 एट्रिया होते हैं। और एक सिंगल क्या होता है, वेंट्रिकल, समझे। तो सिंगल क्या होता है, एट्रिया, मतलब सिंगल होते हैं वेंट्रिकल, और 2 क्या होता है इसमें, एट्रिया, ठीक है। सो फ्रॉग का जो हार्ट है 3 चैम्बर्ड का होता है, ठीक है। फ्रॉग का जो हार्ट है ये 3 चैम्बर्ड का होता है, ठीक है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं फ्रॉग का। तो फ्रॉग का जो हार्ट है 3 चैम्बर्ड का होता है, इसमें 2 होते हैं एट्रिया, ठीक है। इसमें 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल इसमें होते हैं, ठीक है। इसमें आपके 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल इसमें आपके होते हैं, ठीक है। और 2 आपके जो एट्रिया हैं, ठीक है, 2 एट्रिया जो होते हैं, समझो ध्यान से, ठीक है। इसके अलावा भी और क्या होता है भाई, इसके अलावा भी आपके होते हैं एडिशनल चैम्बर, ठीक है। इसके अलावा भी क्या होते हैं, इसमें फ्रॉग के हार्ट में होते हैं एडिशनल चैम्बर, ठीक है। फ्रॉग के हार्ट में क्या होता है, इसमें एडिशनल चैम्बर, ठीक है। एक होता है साइनस वेनोसिस और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं कोरस, ठीक, कोनस आर्ट्रियोसिस। 2 आपके होते हैं एडिशनल चैम्बर, ठीक है। फ्रॉग के हार्ट में 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं, एक होता है साइनस वेनोसिस, दूसरा होता है कोनस आर्ट्रियोसिस, या इसको बोलते हैं ट्रंकस आर्ट्रियोसिस। जो मैं आपको जब अभी मैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको मैं प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करूंगा, कहां पर होता है प्रेजेंट, क्या इसका फंक्शन है, इसको मैं प्रॉपर आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हम लोग का था बेसिक डिटेल, ठीक है। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक फीचर्स आपका था सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। तो फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये वेल डेवलप्ड है, क्लोज टाइप है, ठीक है। वेल डेवलप्ड होता है और क्लोज टाइप होता है। इसमें आपके ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी आता है, इसमें आपके लिम्फेटिक सिस्टम भी आते हैं। ब्लड वस्कुलर सिस्टम में हम लोग आते हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स आते हैं, ठीक है। एंड लिम्फेटिक सिस्टम में आता है लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स आते हैं इसमें, ठीक है। हार्ट हम लोग का, ठीक है, जो फ्रॉग का हार्ट है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो अपर बॉडी कैविटी में होता है प्रेजेंट, ठीक है। इसमें आपके 3 चैम्बर, ठीक है। फ्रॉग के हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया होते हैं और एक क्या होता है भाई, वेंट्रिकल, ठीक है। और इसमें इसके हार्ट में, ठीक है, फ्रॉग के हार्ट में आपको देखने को मिलेगा एडिशनल चैम्बर्स, ठीक है। सो फ्रॉग का जो हार्ट होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपके एडिशनल चैम्बर्स भी होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन था किसके बारे में भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। और फ्रॉग का जो हार्ट है किससे होता है, कवर्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू फ्रॉग का जो हार्ट है ये कवरिंग, ठीक है। फ्रॉग किससे कवर्ड होता है भाई, फ्रॉग कवर्ड होता है बाई पेरिकार्डियम, ठीक है। सो कवर्ड बाई, ठीक है। सो हार्ट है किससे कवर्ड होता है, ये कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, ठीक है। मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है,
जिसको क्या बोला जाता है, जिसे पेरिकार्डियम बोला जाता है भाई, ठीक है। सो पेरिकार्डियम से क्या होता है, जो हार्ट है ये कवर्ड होता है, ठीक है। सो पेरिकार्डियम से क्या होता है, जो हार्ट है ये कवर्ड होता है, ठीक है। सो हार्ट जो है ये कवर्ड होता है किससे भाई, हार्ट कवर्ड होता है किससे, पेरिकार्डियम से, ठीक है। सो पेरिकार्डियम से क्या होता है, जो हार्ट है ये कवर्ड होता है। समझ गए, यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है ना। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में कैसे ब्लड का फ्लो होता है, उसको देखेंगे, ठीक है। कैसे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, ठीक है। आपको मैं समझा रहा था इसका एडिशनल चैम्बर कहां पर होता है, इसका एडिशनल चैम्बर हार्ट में, उसको देखेंगे अब, ठीक है। समझ गए। अब देखेंगे हम लोग हार्ट का डिटेलिंग स्ट्रक्चर अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं, चलो भाई हार्ट का ठीक है डिटेल थोड़ा सा देखेंगे इसका। तो सबसे पहले आप देखो कि मैं आपको क्या समझा रहा था, ठीक है, कि इसमें कैसे मतलब फ्रॉग के हार्ट में एडिशनल चैम्बर होते हैं, इसको देखो। सबसे पहले आप देखो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या होते हैं, ध्यान से इसको देखो आप, इसमें हम लोग क्या होते हैं भाई, इसमें हम लोग का होता है, ये हम लोग का है क्या, इसको बोलते हैं, देखो ये हम लोग का है राइट एट्रियम, आर ए का मतलब है राइट एट्रियम, ठीक है। आर एल का मतलब है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, समझे ना। एल ए का मतलब क्या होता है, एल ए का मतलब है लेफ्ट एट्रियम, और ये हम लोग का है वेंट्रिकल, ठीक है। यहां तक समझ गए। तो ये हम लोग का है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, एंड हम लोग का ये क्या है भाई, वेंट्रिकल। सो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और हम लोग का ये है जिसे बोलते हैं वेंट्रिकल, जिसे बोला जाता है क्या है, वेंट्रिकल, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि राइट एट्रियम में, ठीक है, आपके, ठीक है, इसके डोर्सली कहां पर भाई, डोर्सली, ठीक है, डोर्सली, ठीक, इसके डोर्सली क्या होता है, डोर्सली अटैच होता है साइनस वेनोसिस, समझे। सो राइट एट्रियम के डोर्सली, ठीक है, डोर्सली क्या होता है, अटैच। सो राइट एट्रियम के डोर्सली अटैच होता है जिसे बोलते हैं साइनस वेनोसिस, ठीक है। सो राइट एट्रियम के डोर्सली क्या अटैच होता है, डोर्सली अटैच होता है जिसे बोला जाता है साइनस वेनोसिस, साइनस वेनोसिस, ठीक है। ये ऐसी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का होता है, देखो ये आपको ऐसी, ठीक है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर का होता है भाई, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। कैसे होता है, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, समझ गए। तो साइनस वेनोसिस कैसा होता है, हम लोग का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का होता है भाई। कैसे होता है ये होता है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का, ठीक है। सो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का होता है साइनस वेनोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड आप ध्यान से समझो, ठीक है। सबसे पहले टिश्यू या फिर, और सबसे पहले आप समझो, ठीक है, कि टिश्यू या फिर ऑर्गन, टिश्यू या फिर ऑर्गन से जो क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड, जो कैसा ब्लड भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो टिश्यू या फिर ऑर्गन से जो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ जाता है, वो जाता है कहाँ भाई, वेन के थ्रू, ठीक है। वेन के थ्रू कहाँ जाता है, वेना केवा में, ठीक है। सो वेन के थ्रू किसमें जाता है, वेन के थ्रू जाता है किसमें, वेना केवा में, ठीक है। तो टिश्यू या फिर ऑर्गन से जो क्या होता है भाई, जो डीऑक्सीजनेटेड कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के थ्रू कहाँ जाता है, वेना केवा में, ठीक है। वेन के थ्रू किसमें जाता है, वेन के थ्रू जाता है किसमें, वेना केवा में जाता है, वेन के थ्रू वेना केवा में। और वेना केवा से, और कहाँ से, और वेना केवा से ब्लड जो है कहाँ जाता है, वेना केवा से आपके जाता है साइनस वेनोसिस में, ठीक है। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऐसा ब्लड जिसमें CO2 का अमाउंट ज्यादा है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस टाइप के ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सबसे पहले आप समझे कि टिश्यू या फिर ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, टिश्यू या फिर ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
वेन के थ्रू वेना केवा में जाएगा और वेना केवा से साइनस वेनोसिस में जाएगा। ठीक है, साइनस वेनोसिस एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो राइट एट्रियम से, जो क्या है देखो, जो राइट एट्रियम से डोर्सली अटैच है। ठीक है, साइनस आप समझ सकते हो कि साइनस वेनोसिस राइट एट्रियम से डोर्सली क्या होता है, डोर्सली ये अटैच होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ब्लड आपका राइट एट्रियम में जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम में आपका कैसा ब्लड आएगा भाई, इसमें आपके लंग्स, ठीक है, इसमें ब्लड किस लंग्स से आएगा। ठीक है, और लंग्स से अगर ब्लड आएगा तो कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर भाई ब्लड लंग्स से आएगा, लंग्स क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, पता है ना, लंग्स क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का मतलब है कि उसमें जो भी ब्लड में CO2 होते हैं उसको रिमूव कर देता है और ऑक्सीजन कैरी कर लेता है। ठीक है, तो लंग्स से ब्लड आएगा, वो कैसा ब्लड होगा, लंग्स से जो ब्लड आएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और दोनों ब्लड जाके कहाँ मिक्स हो जाएंगे भाई, दोनों ब्लड जाके वेंट्रिकल में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ब्लड क्या होते हैं भाई, वेंट्रिकल में जाकर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल में पहुंचकर क्या होता है, वेंट्रिकल में जाकर दोनों ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, दोनों ब्लड क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और मिक्स हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है समझना। ठीक है, जब दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर आपको समझना है कि उसके बाद, ठीक है, वेंट्रली क्या होता है, इसमें वेंट्रली आप समझना ध्यान से कि वेंट्रिकल के वेंट्रली क्या अटैच होता है। ठीक है, आपको समझना है कि, ठीक है, प्रेजेंट जो क्या होता है, कोनस आर्टरियोसिस, ये वेंट्रली प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो प्रेजेंट वेंट्रली, जिसको बोलते हैं कोनस आर्टरियोसिस, जिसे बोला जाता है कोनस आर्टरियोसिस। ठीक है, सो कोनस आर्टरियोसिस कहाँ होता है, प्रेजेंट, ये वेंट्रली प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो वेंट्रली प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं कोनस आर्टरियोसिस, या फिर इसे बोलते हैं ट्रंकस, कोनस आर्टरियोसिस, या फिर इसको बोलते हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस। ठीक है, कोनस आर्टरियोसिस, या फिर इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे बोलते हैं, ठीक है, ट्रंकस आर्टरियोसिस। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस। समझ गए, तो आप समझ गए कि जो, ठीक है, जो क्या होता है कोनस आर्टरियोसिस या फिर ट्रंकस आर्टरियोसिस कहाँ होता है, प्रेजेंट, ये आपके, ठीक है, वेंट्रिकल के वेंट्रली, मतलब वेंट्रिकल के वेंट्रली क्या होता है, वेंट्रल साइड में। ठीक है, वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है कोनस आर्टरियोसिस, या फिर इसे बोलते हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस। ठीक है, जो एक सैक लाइक होता है, जो कैसा होता है, आप देखो ये आपका सैक लाइक होता है। ठीक है, ऐसी मतलब आपको सैक लाइक दिखेगा। ठीक है, तो ऐसी होता है सैक लाइक। ठीक है, सैक लाइक आपको दिखेगा। ये कैसे होता है भाई, सैक लाइक होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, और इसके थ्रू क्या होता है, देखो इसके थ्रू आयोटा, ठीक है, आयोटा के थ्रू क्या होता है, आयोटा के थ्रू क्या होगा भाई, ठीक है, आयोटा के थ्रू क्या होता है, आर्टरी, फिर आयोटा किस में होगा डिवाइड, आयोटा आपका डिवाइड होता है किसमें, आर्टरीज में, समझे, फिर आयोटा किस में होता है डिवाइड, ये आपके आर्टरीज में होता है, और आर्टरीज से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड जो है ये जाता है। ठीक है, आर्टरीज, समझे, आर्टरीज से क्या होता है, हम लोग के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, हम लोग का देखो हार्ट से ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के किसके थ्रू जाता है, किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, आर्टरीज क्या करेगा, आर्टरीज ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा। समझ गए, आर्टरीज क्या करेगा, आर्टरीज ब्लड को हार्ट से, ठीक है, ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम आर्टरीज का है। ठीक है, वेन का काम होता है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना। समझ गए, तो कभी भी आर्टरीज एंड वेन में कंफ्यूज मत होना। आर्टरीज का फंक्शन है, या फिर इसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टम, या इसको बोला जाता है एट्रियल सिस्टम। एट्रियल सिस्टम का मतलब है कि आर्टरीज का मेन फंक्शन है कि हार्ट से ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। कौन पहुंचाता है, आर्टरीज के थ्रू पहुंचता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड। ठीक है,
आर्टरीज के थ्रू क्या होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पहुंचता है, इसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टम। एक हम लोग का होता है वीनस सिस्टम। वीनस सिस्टम का मतलब है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा भाई, डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड आता है कहाँ, डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड आता है हार्ट के पास, ठीक है, इसको बोलते हैं वीनस सिस्टम, क्योंकि वेन के थ्रू आता है भाई, ठीक है। सो वेन के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ आता है, ब्लड हार्ट में आता है, समझ गए। डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड वेन के थ्रू हार्ट में आता है, इसी सिस्टम को बोलते हैं वीनस सिस्टम। तो सिंपल था, दो टाइप का सिस्टम, ठीक है। सो आयोटा से ब्लड आर्टरीज, और आर्टरीज से क्या होगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पहुंच जाएगा। फिर आर्टरीज के थ्रू क्या होगा भाई, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पहुंच जाएगा। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सी दोनों ब्लड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड मिक्स हो गया है। वेंट्रिकल में ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड क्या हो चुके हैं भाई, वेंट्रिकल में दोनों ब्लड मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। वेंट्रिकल में दोनों ब्लड क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, समझ गए, क्लियर है आपको, ठीक है। तो हम लोग ने डिस्कस किया भाई सर्कुलेटरी सिस्टम को, कंप्लीट हम लोग ने बात किया, ठीक है। आई होप आपको सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है। एक छोटा सा सर्कुलेशन है, ठीक है, जिसे बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक, जिसे बोला जाता है, देखो अगर आपने नाम सुना होगा, अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में आपने सुना होगा, पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन एक स्पेशल सर्कुलेशन है, ठीक है, एक स्पेशल सर्कुलेशन होता है जो कैपिलरी से शुरू होता है और कैपिलरी में जाके खत्म होता है, ठीक है। सो पोर्टल सर्कुलेशन एक स्पेशल सर्कुलेशन होता है जो कैपिलरी से स्टार्ट होगा और कैपिलरी में एंड होगा, ठीक है, मतलब कैपिलरी से शुरू होगा और कैपिलरी में जाकर खत्म होता है, एक स्पेशल सर्कुलेशन जिसे बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। आपने हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन सुना है, हेपेटिक क्या होता है, हम लोग इसमें देखो फ्रॉग में दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है हेपेटिक, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, और दूसरा है रीनल पोर्टल सिस्टम। दो टाइप के सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक इसमें डिस्कस करेंगे, इसमें जिसको बोलते हैं, ठीक, सबसे पहला इसको आप नोट कर लो यार, यहाँ पर स्पेस कम पड़ जाएगा, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, फिर डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, चलो। तो सबसे पहला सर्कुलेशन है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। देखो एक होता है सर्कुलेशन, ठीक, एक सर्कुलेशन होता है पोर्टल सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं हेपेटिक, एक सर्कुलेशन होता है जिसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। एक टाइप का सर्कुलेशन को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, और दूसरा जो सर्कुलेशन होता है जिसे बोला जाता है क्या भाई, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। सेकंड टाइप का जो सर्कुलेशन है इसे बोलते हैं रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है, या फिर इसको रीनल पोर्टल सिस्टम, या फिर आप इसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोल सकते हो भाई, इसको सिंपल लैंग्वेज में सिस्टम अच्छा है, ठीक है। तो सिस्टम, सो पोर्टल सर्कुलेशन में दो टाइप के सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कर रहे हैं भाई, करेंगे, ठीक है। तो एक इसका सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, एंड दूसरा जो सिस्टम है जिसे बोला जाता है रीनल पोर्टल सिस्टम। दो टाइप के सिस्टम डिस्कस करेंगे, एक आपका है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा है रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे भाई हम लोग हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। देखो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन किसके बीच में होता है, ये इंटेस्टाइन एंड किसके बीच में, इंटेस्टाइन एंड लिवर के बीच में होता है, ठीक है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसके बीच में होता है, बिटवीन इंटेस्टाइन एंड लिवर, ठीक है,
इंटेस्टाइन एंड लिवर के बीच में होता है प्रेजेंट हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम किसके बीच में होता है? बिटवीन, ठीक है, या आपके बिटवीन किसके बीच में होता है भाई? रीनल पोर्टल सिस्टम किसके बीच में होता है? ये हम लोग के, ठीक है, किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट्स, समझे? किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट्स के बीच में। क्लियर है? तो दो टाइप के सर्कुलेशन में आपको समझाया। पहला होता है देखो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दो टाइप। दूसरा होता है सिस्टम जिसे बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसके बीच में होता है? इंटेस्टाइन एंड लिवर के बीच में, ठीक है। इंटेस्टाइन एंड लिवर के बीच में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम किसके बीच में होता है? ये किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट्स के बीच में क्या होता है? आपका रीनल पोर्टल सिस्टम होता है किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट्स, जैसे कि लोअर लिम्स, गोनैड्स, इसके बीच में क्या होता है भैया? आपका रीनल पोर्टल सिस्टम होता है प्रेजेंट, ठीक है। आखिर में पोर्टल सिस्टम में होता है क्या है कि मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, देखो, ठीक है। एक ऑर्गन है, ऑर्गन 1, हमको पता है ऑर्गन, ठीक, ऑर्गन से ब्लड कहां जाता है? ऑर्गन से ब्लड जाता है हार्ट में। ये सबको पता है कि ऑर्गन से ब्लड किस में जाता है भाई? ऑर्गन से ब्लड डायरेक्टली जाता है हार्ट में, ये सबको पता है। लेकिन पोर्टल सिस्टम में क्या होता है? पोर्टल सिस्टम में ऑर्गन से, ठीक है, एक ऑर्गन से, ठीक, ये ऑर्गन 1 है, तो एक ऑर्गन से ब्लड जाता है दूसरे ऑर्गन में, समझे? एक ऑर्गन से ब्लड जाएगा दूसरे ऑर्गन में, और दूसरे ऑर्गन से ब्लड जाता है फाइनली हार्ट के पास। इसको बोलते हैं हम लोग पोर्टल सर्कुलेशन, कि ब्लड जो है डायरेक्टली हार्ट के पास, एक ऑर्गन से ब्लड हार्ट के पास डायरेक्टली नहीं जाता, एक ऑर्गन से ब्लड दूसरे ऑर्गन में जाएगा और दूसरे ऑर्गन से ब्लड जाता है हार्ट के पास। इसी को बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, समझ गए? इसी को क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम। हम लोग के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको देखने को मिलता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। हम लोग के अंदर क्या होता है भाई? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, ठीक है। सो हम लोग के अंदर होते हैं प्रेजेंट, हम लोग के अंदर होता है प्रेजेंट हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हम लोग के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल का मतलब होता है किडनी, ठीक है। किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट्स के बीच में क्या होता है? रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। सो रीनल पोर्टल सिस्टम किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट्स के बीच होता है, ठीक है। सिंपल मीनिंग है, मतलब सबसे पहले ब्लड इंटेस्टाइन, एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन से ब्लड लिवर के पास जाएगा और लिवर से किडनी के पास आएगा भाई, वही सेम चीज है किडनी, ठीक है। वही सेम चीज क्या है कि किडनी से सबसे पहले ब्लड, ठीक, लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड किडनी के पास जाएगा और किडनी से कहां जाएगा? हार्ट के पास, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। इसी को बोला जाता है पोर्टल सर्कुलेशन। तो हम लोग का इसी के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर इसे बोलते हैं वस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद नेक्स्ट सिस्टम को डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको नोट कर लो भाई, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। फिर हम लोग नेक्स्ट सिस्टम की तरफ मूव करेंगे जिसे बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपके देखो फ्रॉग के बारे में और क्या दिया है? फ्रॉग के बारे में जाके दो फ्रॉग है, ठीक है, जो ब्लड है, ठीक है, जो फ्रॉग में क्या होता है भाई? इसमें ब्लड भी होते हैं प्रेजेंट, ये तो सबको पता है ना। आप देखो आपके इन सर्टिन में बताया है कि सेम यार फ्रॉग में होते हैं ब्लड, फ्रॉग में ब्लड में आपके ब्लड सेल्स आते हैं, प्लाज्मा होते हैं, ब्लड सेल आपका आरबीसी जिसको इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, ठीक, और प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ये क्या है भाई आपके? और प्लेटलेट्स, ये सारे चीज आपके हैं ब्लड सेल्स में होते हैं प्रेजेंट। और आपके ब्लड में होते हैं भाई क्या? प्लाज्मा, ये तो आपको पता है ना, उसके मैं आपको नहीं, ठीक है, अलग से नहीं लिखवाया हूँ क्योंकि इतना तो आपको पता ही, नॉलेज इतना तो आपको क्लास 10th में भी आपने इसको पढ़ लिया होगा कि ब्लड में आपके होते हैं भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक, ये तो सब पढ़ चुके हो ना, कोई बताने का जरूरत थोड़ी है, ठीक है। सेम
आपके फ्रॉग में भी आपका होता है भाई, इसमें भी ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें भी प्लाज्मा, इसमें भी लिम्फ होते हैं, इसमें भी क्या होता है, लिम्फ होता है। ठीक है, सारा चीज जो हम लोग में, सारा चीज सेम आपको फ्रॉग में देखने को मिलेगा। इसमें भी ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, सारा चीज आपके फ्रॉग में भी होता है प्रेजेंट। ये बेसिक है। ठीक है, क्लियर है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का सिस्टम, जो कि हम लोग का है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट सिस्टम को डिस्कस करेंगे जो हम लोग का है नर्वस सिस्टम। सो ध्यान से देखो, हम लोग अब मूव करेंगे। ठीक, अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सिस्टम जिसको बोला जाता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट सिस्टम जो हम लोग का है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोलते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम। ठीक, तो हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ भाई। इसी के साथ मूव करेंगे हम लोग हम नेक्स्ट सिस्टम जिसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमको पता है कि जो हम लोग का नर्वस सिस्टम है, ठीक है, किसमें डिवाइडेड है, ये आपका नर्वस सिस्टम डिवाइडेड होता है। ठीक है, किसमें, ये आपका होता है, जिसको एक आपका होता है किसमें, सीएनएस, और दूसरा होता है पीएनएस। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम किसमें होता है डिवाइडेड, ये आपका डिवाइडेड होता है किसमें, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है क्या, इसमें डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में, और इसमें आप डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एक आपका इसमें होता है ब्रेन और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन और इसमें आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका दो टाइप का होता है भाई। ठीक है, सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है। देखो ध्यान से इसको आप, ठीक है, ध्यान से इसको देखो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक आपका होता है जिसे बोलते क्या है, एक जो होता है, ठीक है, जिसे बोला जाता है क्या भाई, ईएनएस। ठीक है, एक होता है देखो एसएनएस, एक होता है एएनएस। एसएनएस का मतलब क्या होता है, एसएनएस का मतलब है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एक होता है एसएनएस जिसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और दूसरा हम लोग का एएनएस। एएनएस किसको बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एएनएस किसको बोलते हैं भाई, ऑटोनोमिक ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, समझ गए। तो पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसमें है डिवाइडेड, ये आपका, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है डिवाइडेड किसमें, एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, एंड एएनएस। एएनएस किसको बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसे बोला जाता है एएनएस। तो पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसमें डिवाइडेड, ये आपका एसएनएस एंड एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है। ठीक है, फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपका फर्दर डिवाइडेड होता है किसमें भाई, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड होता है किसमें, सिंपैथेटिक। ये होता है देखो, ये आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में। ठीक है, ये आपका डिवाइडेड है किसमें, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में। ठीक है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में। ठीक है, समझ गए भाई। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है किसमें, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में। ठीक है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में। ठीक है, समझ गए बात को। तो आपका ये डिवाइडेड है किसमें, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में ये डिवाइडेड है।
तो नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में है भाई डिवाइडेड, ठीक है। नर्वस सिस्टम आपको पढ़ना है, इसमें आता है सीएनएस और इसमें होते हैं भाई पीएनएस। दो पार्ट्स में आपका नर्वस सिस्टम डिवाइड है, ठीक है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें हम लोग आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट्स, ठीक है। ब्रेन के क्या होते हैं भाई, ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट्स। कौन कौन से देखो, ठीक है। ब्रेन के क्या होते हैं, ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, देखो। सबसे पहला पार्ट है ब्रेन का जिसे बोलते हैं फोर ब्रेन। सबसे पहला पार्ट है ब्रेन का जिसे बोला जाता है फोर ब्रेन। सेकेंड पार्ट है ब्रेन का जिसे बोलते हैं मिड ब्रेन। सबसे पहला पार्ट है ब्रेन का जिसे बोलते हैं फोर ब्रेन, सेकेंड पार्ट है ब्रेन का जिसे बोलते हैं मिड ब्रेन, एंड थर्ड पार्ट है ब्रेन का जिसे बोला जाता है हैंड ब्रेन, ठीक है, हैंड ब्रेन। थर्ड पार्ट जो है ब्रेन का, इसे क्या बोलते हैं भाई, हैंड ब्रेन इसे बोलते हैं। सो ब्रेन के क्या होता है 3 पार्ट, ठीक है। ब्रेन के मेन 3 पार्ट्स, ब्रेन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, सबसे पहला पार्ट ब्रेन का जिसे बोलते हैं फोर ब्रेन, उसके बाद इसमें आता है मिड ब्रेन, एंड फाइनली इसमें आता है हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आपका क्या आता है, देखो फोर ब्रेन में क्या आता है भाई, इसमें हम लोग क्या आते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। इसमें क्या आते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स, इसमें आते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। इसमें और क्या आता है, इसमें हम लोग क्या आता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल, ठीक है, सेरिब्रल, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसमें हम लोग आते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, जो कि पेयर्ड होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, जो कि होते हैं पेयर्ड, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो कि कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक। इसमें आते हैं हम लोग के सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो कि हम लोग के होते हैं पेयर्ड, और इसमें हम लोग का फाइनली इसमें हम लोग आता है एक, इसमें हम लोग आता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वन डायनसेफ्लॉन, ठीक है, अनपेयर्ड डायनसेफ्लॉन, अनपेयर्ड डायनसेफ्लॉन, समझे, सेफ्लॉन। यहां तक कोई डाउट है क्या आपको, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल समझाया कि ब्रेन में, ब्रेन का है, ब्रेन 3 पार्ट्स में बटा है हम लोग का, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है हम लोग का, देखो इसमें हम लोग क्या आते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक, इसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो कि पेयर्ड होते हैं, और डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन कैसा होता है, अनपेयर्ड, ठीक है। डायनसेफ्लॉन कैसा होता है भाई, डायनसेफ्लॉन अनपेयर्ड होता है, ठीक है। सो डायनसेफ्लॉन कैसा होता है, ये हम लोग का अनपेयर्ड होता है प्रेजेंट। आपके मिड ब्रेन में आते हैं भाई ऑप्टिक लोब्स, ठीक है, इसमें आते हैं हम लोग के ऑप्टिक लोब्स आते हैं, ठीक है। सो मिड ब्रेन में क्या आते हैं, इसमें हम लोग के ऑप्टिक लोब्स आते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन में आते हैं ऑप्टिक लोब्स जो कि होते हैं पेयर्ड, ठीक है। सो मिड ब्रेन में आते हैं हम लोग के ऑप्टिक लोब्स जो कि कैसे होते हैं, जो कि पेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या आते हैं ऑप्टिक लोब्स जो कि होते हैं पेयर्ड, और हैंड ब्रेन में हम लोग क्या आते हैं, क्या इसमें हम लोग क्या आता है सेरिबेलम। इसमें क्या आता है, देखो इसमें आता है सेरिबेलम, इसमें हम लोग का आता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लैंगेटा। इसमें हम लोग का क्या आता है, मेडुला ऑब्लैंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लैंगेटा, समझ गए ना। तो हैंड ब्रेन में हम लोग का आता है सेरिब्रम, इसमें हम लोग का आता है सेरिब्रम, इसमें हम लोग का आता है मेडुला ऑब्लैंगेटा। मेडुला ऑब्लैंगेटा से क्या होता है समझो, मेडुला ऑब्लैंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लैंगेटा फोरामन, देखो फोरामेन, ठीक है, मैग्नम से पास करता है और कंटिन्यू करता है टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मतलब आप समझना है आपको कि मेडुला ऑब्लैंगेटा, ठीक है, कहां से पास करता है, ये पास करता है थ्रू फोरामेन मैग्नम, ठीक है। फोरामेन मैग्नम के थ्रू मेडुला ऑब्लैंगेटा पास करता है और कहां ओपन करता है भाई, स्पाइनल कॉर्ड में जाके ओपन कंटिन्यू करता है, ठीक है। सो मेडुला ऑब्लैंगेटा फोरामेन मैग्नम से पास करता है और कहां कंटिन्यू करता है, ये कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। और क्या कहां कंटिन्यू करता है भाई, स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करता है, पूरा क्या फॉर्म करता है, स्पाइनल कॉर्ड
फॉर्म करता है। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यू करता है, पास कहाँ से होता है, पास मेडुला ऑब्लोंगेटा पास होता है फ्रॉम फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम से क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पास होता है और कहाँ जाता है भाई, आपके स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हम लोग के ब्रेन के बारे में था कि ब्रेन के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। ठीक है, हम लोग ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट किया, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर हम लोग बात किए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक आपका आता है एएनएस। ठीक है, एसएनएस को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा हम लोग का है एएनएस को बोला जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपका होता है सिंपैथेटिक हो सकता है या फिर पैरासिम्पैथेटिक हो सकता है। ठीक है, और पीएनएस से क्या होता है, इसमें 2 टाइप के नर्व्स होते हैं। ठीक, इसमें आप 2 टाइप के नर्व्स आते हैं, एक होता है भाई क्रेनियल नर्व्स, एक नर्व्स को बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, एक इसमें आता है, एक होता है क्रेनियल नर्व्स और दूसरा इसमें नर्व होता है जिसे बोलते हैं स्पाइनल नर्व। ठीक है, एक होता है इसमें क्रेनियल नर्व्स और दूसरा होता है इसमें स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स किसको बोलेंगे, जो ब्रेन, ऐसा नर्व जो ब्रेन से अराइज करेगा। ठीक है, ऐसा नर्व जो ब्रेन से अराइज कर रहा है उस नर्व को बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। जो ब्रेन का नर्व है इसको बोलते हैं, जो ब्रेन से अराइज हो रहा है नर्व जिसे बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व अराइज हो रहा है, अराइज मतलब निकल रहा है, उससे ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, जो नर्व जो ब्रेन से अराइज हो रहा है इसे बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रहा है इसे बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, ये आपके 10 पेयर। ठीक है, आपके क्रेनियल नर्व्स भी आपके 10 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स भी कितने होते हैं, ये भी 10 पेयर्स होते हैं भाई। ठीक है, ये भी 10 पेयर्स होते हैं। सो क्रेनियल नर्व्स भी 10 पेयर्स होता है प्रेजेंट, और स्पाइनल नर्व्स भी आपके 10 पेयर्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, सो क्रेनियल नर्व्स भी होता है 10 पेयर्स एंड स्पाइनल नर्व्स भी ये भी होता है 10 पेयर्स। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, 10 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यह आपका था पूरा नर्वस सिस्टम। ये क्या था भाई, हम लोग का पूरा नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो कि सेम चीज को आप पढ़ते हो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में भी। ठीक है, हम लोग का भी ब्रेन 2 पार्ट में बटा है भाई। ठीक है, हम लोग का नर्वस सिस्टम, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड है। एक हम लोग का है सीएनएस, पीएनएस, सेम चीज जो हम लोग के में सेम फ्रॉग के में भी है, कोई अंतर नहीं है भाई। हम में फ्रॉग में ज्यादा अंतर नहीं है, बस बॉडी स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स, इतना सा चिट्टू सा होता है फ्रॉग, इतना बड़ा भी होता है फ्रॉग। ठीक है, लेकिन हम लोग के जितना फ्रॉग नहीं होता, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यह आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट किया। ठीक है, और इसमें हम लोग आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो इसका कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो फ्रॉग का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक तो होता है न्यूरल कंट्रोल, नर्वस सिस्टम के थ्रू पढ़ चुके हैं, एक होता है हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल होता है बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, फ्रॉग का क्या होता है भाई, हार्मोनल कंट्रोल। तो उसको देखेंगे, चलो कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं भाई। सेम चीज, सेम हम लोग के में जो ग्लैंड्स मिलते हैं भाई, सारा ग्लैंड्स आपको फ्रॉग में भी मिलेगा। आपका रिवीजन हो रहा है, अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो रहा है यहाँ पर, और नहीं पढ़ा है तो आपको अच्छी बात है, पढ़ लो, अभी पढ़ लो तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको आधा से ज्यादा चीज मालूम हो जाएगा। ठीक है, सारा सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग भाई। ठीक है, आई होप आपने लिख चुका होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब बात करेंगे आखिर में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं भाई प्रेजेंट, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो ग्लैंड्स जो हम लोग के अंदर होते हैं वही ग्लैंड्स आपको, ठीक है, मिलेगा। तो फ्रॉग में हार्मोनल कंट्रोल किसके थ्रू होता है, फ्रॉग में हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, जो हार्मोन्स जो फ्रॉग में कंट्रोल करते हैं किसके थ्रू होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड देखो,
एंडोक्राइन ग्लैंड। सो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या आएगा भाई सबसे पहले? सो हम लोग का जो एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें हम लोग का आता है जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, हम लोग का आता है इसमें थायराइड ग्लैंड, समझे? सो पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, पिनियल ग्लैंड, ठीक है, हम लोग का इसमें आता है पैनक्रेटिक आइलेट्स, समझे? तो कौन कौन से इसमें ग्लैंड होते हैं, ध्यान से इसको देखो आप, ठीक। एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग का आता है पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, थायराइड, ठीक है, पिनियल, पैनक्रेटिक आइलेट्स, इसमें हम लोग का आता है थाइमस भी आता है, इसमें थाइमस भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, थाइमस भी इसमें आता है, हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड भी आता है इसमें, और इसमें क्या आता है भाई, एड्रिनल ग्लैंड भी इसमें हम लोग का आता है, और हम लोग का फाइनली आता है गोनैड्स। हम लोग का क्या आता है इसमें, फाइनली हम लोग का आता है गोनैड्स। तो सारे ग्लैंड्स क्या होते हैं भाई, सेम जितने भी ग्लैंड्स आप पढ़े मैं लिखा हूं ना, हाँ सारे ग्लैंड्स हम लोग के अंदर भी होता है, ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सारे के सारे ग्लैंड्स हम लोग के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और फ्रॉग के अंदर भी क्या होता है, सारे के सारे ग्लैंड्स होते हैं, मतलब आप अगर आपका याद रखो कि चाहे आप फ्रॉग का याद रखो, दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर आप फ्रॉग का ग्लैंड याद रख सकते हो या फिर आपका, दोनों सेम तो है यार, ठीक है। तो ये आपका ग्लैंड्स होते हैं जो फ्रॉग में होते हैं प्रेजेंट। ये सारे ग्लैंड्स किस में होते हैं, सारे के सारे ग्लैंड्स आपको फ्रॉग में देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो हार्मोनल कंट्रोल किसके थ्रू होता है भाई, हार्मोनल कंट्रोल एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू क्या होता है, हार्मोनल कंट्रोल होता है किसमें, फ्रॉग में, ठीक है। तो फ्रॉग में हार्मोनल कंट्रोल एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू होता है। ये डक्टलेस ग्लैंड है, ऐसा ग्लैंड जिनके पास डक्ट नहीं है, ठीक है, ये अपना हार्मोन को डायरेक्टली रिलीज करते हैं ब्लड में, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन जो फ्रॉग में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे डिफरेंट, अब देखो अब डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन जो किसमें होते हैं भाई, जो हम लोग के, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन जो होते हैं फ्रॉग में प्रेजेंट, ठीक है। तो फ्रॉग में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के सेंस ऑर्गन जो कि फ्रॉग में होते हैं प्रेजेंट, उसको ध्यान से आप देखो, ठीक है। तो फ्रॉग में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के सेंस ऑर्गन जो कि फ्रॉग में होता है प्रेजेंट, इसको समझो आप, ठीक है। तो फ्रॉग में डिफरेंट टाइप्स के सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ध्यान से उसको आप देखो, ठीक है। सबसे पहला सेंस ऑर्गन जो कि आपको देखने को मिलता है फ्रॉग में, किसके लिए भाई, टच के लिए, ठीक है। सो टच के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन होता है फ्रॉग में, टच के लिए होता है सेंसरी पेपिले, ठीक है। सो टच के लिए कौन सा होता है सेंसरी ऑर्गन भाई, ठीक है, टच के लिए सेंसरी पेपिले होता है, ठीक है। सेंस ऑर्गन का नाम क्या है, सेंसरी पेपिले, ठीक है। सो टच के लिए जो सेंसरी ऑर्गन है जिसको बोलते हैं सेंसरी पेपिले। सेकेंड सेंस ऑर्गन होता है फॉर स्मेल। स्मेल के लिए क्या होता है भाई, स्मेल के लिए होता है नेजल एपिथेलियम, ठीक है। स्मेल के लिए क्या होता है, इसके लिए होता है नेजल एपिथेलियम, ठीक है। इसके लिए सेंस ऑर्गन हम लोग का क्या होता है, नेजल एपिथेलियम, ठीक है। और फिर हम लोग का होता है टेस्ट के लिए क्या होता है सेंस ऑर्गन भाई, टेस्ट के लिए जो सेंस ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं टेस्ट बड, ठीक है। टेस्ट के लिए जो क्या होता है सेंस ऑर्गन होता है जिसे बोला जाता है टेस्ट बड, ठीक है। सो टेस्ट के लिए जो क्या होता है, ठीक है, टेस्ट के लिए जो सेंस ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं टेस्ट बड, ठीक है। फिर होता है फॉर, ठीक है, फॉर विजन,
देखने के लिए कौन सा होता है? सेंस ऑर्गन। देखने के लिए जो सेंस ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई? आई। हम ठीक है, फ्रॉग के अंदर क्या होता है? सिंपल आई। ठीक है, एक सिंपल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो फ्रॉग में आपके सिंपल आई होते हैं प्रेजेंट, जो ठीक है इस ऑर्बिट के स्कल में क्या होते हैं? ठीक है, स्कल ऑफ ऑर्बिट में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, ऑर्बिट, स्कल के ऑर्बिट में क्या होते हैं भाई? इसका जो आई है ये लोकेटेड होता है। ठीक है, तो स्कल ऑफ ऑर्बिट में क्या होता है? इसका जो आई है ये लोकेटेड होता है भाई, समझ गए? तो विजन के लिए होता है आई, और फिर हम लोग का जो सेंस ऑर्गन है किसके लिए भाई? विजन के लिए होता है आई, और फिर जो हम लोग का सेंस ऑर्गन है फॉर हियरिंग, हियरिंग के लिए सेंस ऑर्गन होता है ईयर। ठीक है, सो हियरिंग के लिए होता है ट्रिम्पेनम, ट्रिम्पेनम विथ इंटरनल ईयर। ठीक है, ट्रिम्पेनम विथ इंटरनल ईयर। ठीक है, ट्रिम्पेनम विथ इंटरनल ईयर होता है फॉर हियरिंग। ठीक है, ट्रिम्पेनम विथ इंटरनल ईयर। ठीक है, ट्रिम्पेनम विथ इंटरनल ईयर होता है प्रेजेंट फॉर हियरिंग एंड बैलेंसिंग। हियरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए क्या होता है भाई? ठीक है, बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आप देख सकते हो फॉर हियरिंग एंड बैलेंसिंग, हियरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए क्या होता है? ट्रिम्पेनम होता है विथ इंटरनल ईयर। ये सारे के सारे क्या है भाई? सेंस ऑर्गन है जो फ्रॉग के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में होते हैं प्रेजेंट। जो फ्रॉग है, फ्रॉग का स्ट्रक्चर आप बुक से देख सकते हो, आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के बुक में आपके फ्रॉग का स्ट्रक्चर गिवन है। ठीक है, तो उसमें आप ये सारे, ठीक है, उसके बॉडी में, उसके बॉडी पार्ट्स में आपको सारे के सारे सेंस ऑर्गन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रॉग में आपको डिफरेंट टाइप्स के, फ्रॉग में क्या होता है? सेंस ऑर्गन होते हैं प्रेजेंट, जैसे कि टच के लिए होता है सेंसरी पेपिले, स्मेल के लिए होता है नेजल एपिथेलियम, टेस्ट के लिए होता है टेस्ट बड, विजन देखने के लिए होता है आई, और कैसा होता है? सिंपल आई, ओनली वन प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, और हियरिंग एंड बैलेंसिंग, ठीक है, हियरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए ट्रिम्पेनम होता है विथ इंटरनल ईयर। ठीक है, तो डिफरेंट ये आपके डिफरेंट टाइप्स के सेंस ऑर्गन, ठीक है, जो कि होते हैं फ्रॉग में प्रेजेंट। ठीक है, तो हम लोग ने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स के सेंस ऑर्गन जो कि फ्रॉग में होते हैं प्रेजेंट। इसी के साथ इस लेक्चर में मैंने आपको समझाया, सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर हम लोग ने डिस्कस किया डिफरेंट, ठीक है, फिर हम लोग ने डिस्कस किया नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड भी समझे। उसके बाद लास्ट में देखे कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के सेंस ऑर्गन होते हैं फ्रॉग में प्रेजेंट। सारे सेंस ऑर्गन को वन बाय वन, सारे सेंस ऑर्गन को डिस्कस किए। ठीक है, क्लियर है? तो बाकी जो हम लोग का लास्ट बचा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।